पीएलसी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। और पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए अभी हमने देखा भी था कि इधर पीएलसीज को कैसे आप जो है वो प्रोग्राम कर सकते हो। तो दो तरीके से हमारे पास है आपका, एक आपका हो गया टेक्सचुअल लैंग्वेज के हेल्प से हम कर सकते हैं पीएलसी को कंट्रोल या पीएलसी का प्रोग्राम, और दूसरा आपका ग्राफिकल फॉर्म में। अब यहाँ इसके लिए जो हमारे का दो तरीके डिवाइड होता है आपका, एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट हमारे पास है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर टेक्स्ट हमारे पास हो गया, और ग्राफिकली फॉर्म में हम लिखते हैं आपका लेटर डायग्राम से या लेटर लॉजिक, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एफबीडी और आपका एसएफसी से। ये तरीके हमारे पास है जिसके थ्रू हम पीएलसी को प्रोग्राम करेंगे। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटर वाला पार्ट। तो लेटर जो हमारा आपका है, लेटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज रिले लॉजिक। ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ यूज फॉर द रिले कंट्रोल सिस्टम और यूजिंग द लैडर लॉजिक। अब लैडर लॉजिक का बेसिक पार्ट हमारा हो गया, इस टाइप से कुछ प्रोग्राम बनेगा आपको। रंग हमारी 0, रंग हमारी 1 होगी आपका। ठीक है, और ये LM लाइन न्यूटन लिखा हुआ है, पर ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होगा इसका। स्विचिंग यहाँ पे हो गया आपका, लैंप हमारे पास हो गया। ये तो हमारा जो है वो है सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक है, इसके साथ में हार्डवेयर पे आप क्या यूज कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुश बटन लिखा हुआ है कि वो पुश बटन कौन सा वाला है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। वो दूसरा पुश बटन है वो कौन सा वाला है किसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है वो देखेंगे। इसमें सबसे बेसिक पार्ट हमारा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रोग्रामिंग बेसिक्स वाला, कि देखो किसी भी चीज को, लेट से हमारे पास एक लैंप है और ये लैंप हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, जैसे हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद आपका ये लैंप हो जाएगा ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि आप इस लैंप को कितने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को कंट्रोल करने के, किसी भी एक कंट्रोल सर्किट को। पहला, या तो आप क्या करो, मैं अगर इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो या तो मैं एक इस लैंप को जब मुझे रिक्वायरमेंट हो तब इसको ऑन करूं, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मुझे इसको रिक्वायरमेंट हो मैं ऑफ कर दूं। ठीक है, दो तरीके से हो गया। तो ऑन और ऑफ जो कंडीशन है ये स्टार्ट से होती है और एंडिंग तक जाएगी, ये कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, हमने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया। ठीक, इस टाइप से। और अब जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा, ठीक है, इस बटन को मैं प्रेस करूंगा तो आपका लैंप वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपका। इस एक कॉन्सेप्ट से हमारा एक स्विच निकल के आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनओ। एनओ मतलब क्या होगा, नॉर्मली ओपन। अब देखो ये इस एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या आपका ओपन है, और जब आप इसको प्रेस करोगे, मैं इसको थोड़ा प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगा क्लोज आपका। तो नॉर्मल कंडीशन में ओपन। तो पहला आपका हो गया एक एनओ। ठीक है, दूसरा हमारे पास है आपका एनसी। अब एनसी का मतलब क्या होगा, ये एक सर्किट हमारे पास है। तो अभी हमारा सर्किट कंप्लीट है। अब आपका बल्ब ऑन है, जब आपको बल्ब को ऑफ करना हो तो क्या करो, आप इस स्विच को जो है प्रेस करो और ये हो जाएगा आपका ओपन। तो नॉर्मल केस में ये क्लोज में रहता है तो इसलिए इसको बोलते हैं एनसी। ठीक है, और जो पहला वाला था उसको हम बोलते हैं आपका एनओ, नॉर्मली केस में ओपन रहता है वो। तो एनओ और एनसी। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि एनओ जब आप रखोगे सर्किट को, ठीक है, एनओ वाले स्विच के साथ सर्किट होगा, वो अभी केस में ओपन होता है, और जब आप बटन प्रेस करोगे तो वो हो जाएगा क्लोज। ठीक है, एनसी के केस में ठीक उल्टा, जब बटन प्रेस करके रखा हुआ है तो वही आपका, ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है, और ये बाद में आपका ओपन हो गया। ठीक, तो ये पार्ट हमारा है। तो यहाँ पे बटन प्रेस वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो पहला पार्ट आपका एनओ, दूसरा आपका एनसी। ठीक है, तो ओपन करने के लिए एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ओपन करने के लिए आपको मैं अगर बोलूंगा बाद में क्वेश्चनिंग में कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ओपन करना है, तो हम करेंगे एनओ यूज और दूसरा हम करेंगे एनसी यूज। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको स्विचिंग वाले पार्ट में लेके जाता हूँ कि आपने एक स्विच बना दिया, तो नॉर्मली ओपन के लिए आपका एक यहाँ पे लाइन हमारी होगी, और ये स्विच हमने इस टाइप से एक लगा दिया हमारा। ठीक है, और एक लैंप आपका हो गया। तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। अगर आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका लैंप ऑन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये होगा नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज भी सेम है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका इस टाइप से है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये अभी तो ओपन है, अब बाद में क्या हो जाएगा आपका क्लोज। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनसी। तो दो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया यहाँ पे, एक आपका एनओ और दूसरा आपका एनसी। ठीक है, इस टाइप से। और आपको दिखेगा ऑन, ये आपका ऑफ कंडीशन में प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा। ये आपका कौन सी कंडीशन है, ऑन कंडीशन में प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एनओ एनसी वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत यूज होता है।
अब स्विचेस कितने टाइप से होते हैं एनओएनसी वाले पार्ट में, ठीक है। तो प्रेशर स्विच हमारा हो गया, लेवल स्विच हमारा हो गया, टेम्परेचर स्विच हमारा हो गया, आपका फ्लो स्विच हमारा हो गया, सारे एनओएनसी दोनों होते हैं, ठीक है। सारे सारे जितने भी स्विच होंगे वो सारे एनओएनसी पार्ट में होते हैं। कैसे पहचानेंगे हम इसको, वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो एनओ प्रेशर स्विच है तो एनसी वाला भी होगा आपका, और लेवल वाला स्विच एनओ है तो वो भी आपका एनसी में होगा। टेम्परेचर एनओ तो टेम्परेचर आपका एनसी में होगा, फ्लो आपका एनओ तो आपका ये भी एनसी में होगा, ठीक है। दोनों हमारे पास हो गए। उसके बाद आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात पुश बटन, अगर आपने इसमें देख शुरू में लिखा होता आपका कि पुश बटन है, तो पुश बटन एज ए स्विच हम क्या करेंगे। तो पहला हमारा इस टाइप से कुछ दिखेगा पुश बटन आपको, और ये तो खाली डिस्प्ले वाले पार्ट में है। और एक बेस्ट जो मतलब एक्चुअल पुश बटन होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से दिखते हैं आपको, और वो कैसे असेंबल होते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी वाले जो आपके होम्स में इलेक्ट्रिसिटी बटन लगे हुए हैं उनमें और यहाँ में क्या डिफरेंस है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो पहला हमारा इस टाइप से एक बटन होगा, और इसके जो इंटरनल पार्ट आपका एनसी आपका हो गया, एनओ हमारा होगा। तो ये दोनों टर्मिनल इसमें रहेंगे। अगर किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं, ये ऐसा है जिसमें दोनों ही है। किसी में आपका नॉर्मली एनओ होता है, किसी में आपका नॉर्मली एनसी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैं प्रॉपर दिखाऊंगा आपको एक उससे डायग्राम से, और अगर पॉसिबल हो तो मैं पूरा हार्डवेयर भी आपको दिखा दूंगा कि इस टाइप से असेंबल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसको आप प्रेस करोगे तो जो कॉन्टेक्ट हमारा पहले एनसी वाला पार्ट था वो आपका नीचे आ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी आपको इस वाले टर्मिनल से मिल रही थी, प्रेस करने के बाद आपको दूसरे टर्मिनल से मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा और उन्होंने जस्टिफाई किया है इसको, ठीक है। और बटन हमारा हो गया, बेस हमारा हो गया, एन और एनसी दोनों कॉन्टेक्ट हमारे हो गए। इनिशियली बिना किसी बटन प्रेस किए हुए आपको जो आउटपुट मिलेगा एनसी टर्मिनल से, और जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो आपको जो टर्मिनल एनओ है उससे आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये वाला। अब स्विचेस हमारे पास, टॉगल स्विच हमारा होता है पुश बटन के लिए, सिंबल्स आपको याद रखने हैं, सिंबल्स हमारे हो गए, ठीक है। लेवल एक्चुएटर हमारा हो गया, आपका लिक्विड फ्लो हमारा इस टाइप से होता है, लिक्विड आपका लेवल स्विच हमारा हो गया, और आपका स्पीड स्विच हमारा हो गया, सिलेक्टर स्विच हमारा हो गया, ठीक है। जॉयस्टिक हमारा हो गया, आपका प्रेशर स्विच हमारा हो गया, प्रॉक्सिमिटी स्विच हमारा हो गया, टेम्परेचर हमारा हो गया। ये सिंबल जो है आपको ये काफी देखने को मिलेंगे, और ये नॉर्मल वाले सिंबल्स हैं, पीएलसी में थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप के स्विचेस आपको मिलेंगे वहाँ पे। अब पीएलसी के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका रिले सर्किट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको है हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट भी समझ आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे।